बारिश। वो बारिश जो हम सबको अच्छी लगती है, मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा, छत पर बूंदों की आवाज। लेकिन क्या होगा अगर बारिश किसी पुरानी बुराई को जगा दे? क्या होगा अगर हर बूंद के साथ एक अंधेरा उतरे? क्या होगा अगर टपकना, टपक सिर्फ पानी का ना हो बल्कि किसी श्राप का हो? यह है 2025 की हिंदी हॉरर एंथोलॉजी फिल्म टपक, अतरंगी ऐप पर अवेलेबल। 3 ऐसी कहानियां जो अलग अलग हैं लेकिन एक ही शाप से जुड़ी हैं, बारिश का शाप। तो शुरू करते हैं। पहली कहानी, नेस्ट। एक दूर दराज का गांव, घने जंगल, पुरानी दीवारें और एक टावर। एक पुरानी जर्जर अबैंडन्ड मीनार जो गांव के बाहर खड़ी है। गांव के बड़े बुजुर्ग सालों से कहते आए हैं, उस टावर के पास मत जाओ, वो जगह शापित है। वहां एक चुड़ैल बंद है, दशकों से, किसी पुराने जादू से। जब तक उसे कोई रिलीज न करे वो वहीं रहेगी। लोगों ने मान लिया था, टावर को अवॉइड किया था। लेकिन 2 टीनेजर्स थे, प्रांजल और उसका दोस्त, जिनके लिए यह सब ओल्ड वाइव्स टेल था। प्रंजल पटेरिया ने निभाया। एक क्यूरियस एडवेंचरस लड़का था, उसे मिस्ट्री पसंद थी। वो अपने दोस्त को कन्विंस करता है, बस एक बार देखते हैं क्या होगा। बारिश शुरू होती है। वो दोनों उस टावर की तरफ निकलते हैं। गांव वाले देखते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। टावर की पुरानी लॉक्ड डोर उन्होंने तोड़ दी, अंदर गए। टावर डार्क था, डस्टी था और उसमें एक स्ट्रेंज एनर्जी थी। उन्हें कुछ सिंबल्स मिले, पुराने मार्किंग्स, एक सील। वो सील उस चुड़ैल को बंद रखने वाली थी। प्रंजाल के दोस्त ने एक्सीडेंटली वो सील तोड़ दी। एक आंधी, एक आवाज और फिर कुछ था अब उस टावर में जो पहले नहीं था। वो बाहर भागे, लेकिन जो बाहर निकला वो भी उनके साथ था, अदृश्य लेकिन था। गांव में वापस पहुंचे, लेकिन वो जानते थे कुछ गलत हो गया। रात को गांव में अजीब चीजें होने लगी, जानवरों की मौतें, घरों में अननोन फुटस्टेप्स, बच्चों का रोना बिना रीजन के। बुजुर्गों को समझ आ गया, चुड़ैल फ्री हो गई। प्रंजल ने कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ। वो सॉल्यूशन ढूंढने निकला। गांव के ओल्डेस्ट एल्डर हिमानी शिवपुरी ने बताया, इस चुड़ैल को वापस टावर में बंद करने का एक तरीका है, एक स्पेसिफिक रिचुअल। लेकिन वो रिचुअल करते वक्त बारिश होनी चाहिए, और बारिश में ही वो चुड़ैल सबसे पावरफुल होती है। ये एक पैराडॉक्स था, बारिश में रिचुअल, बारिश में चुड़ैल पावरफुल। गांव के लोगों ने जब रात को रिचुअल शुरू किया, चुड़ैल ने अटैक किया। केओस, लोग भागे। चुड़ैल का रूप एक डार्क स्मोक लाइक एंटिटी जो बारिश में और डेंस होती थी। प्रंजाल ने तय किया वो खुद जाएगा टावर के अंदर। अगर उसने सील रिलीज की तो उसे ही वापस सील लगानी होगी। वो टावर गया, चुड़ैल उसके पीछे। रिचुअल वर्ड्स उसने पढ़े जो एल्डर ने दिए थे। सील फिर से एक्टिवेट हुई, लेकिन प्रांजल वो टावर के अंदर था जब सील लॉक्ड हुई। वो बाहर नहीं निकल पाया। गांव सेफ हो गया। बारिश थमी, लेकिन प्रांजल, उसके दोस्त ने उसे टावर के अंदर खोजा। वो वहां नहीं था, वो गायब हो गया था। टावर में कुछ था, लेकिन प्रांजल नहीं था। प्रांजल कहां गया? यह पहली कहानी का हॉन्टिंग ओपन एंडेड कंक्लूजन था। दूसरी कहानी, द अम्ब्रेला अंकल। एक रेन सोक्ड गांव, बारिश कई दिनों से हो रही है और एक दिन एक पुरानी काली अनयूजुअल छतरी अपीयर होती है। पहले किसी को मिली, उसने यूज किया। अगले दिन वो बीमार पड़ा, फीवर, हेलुसिनेशंस, नाइटमेयर्स। छतरी किसी और के हाथ में चली गई, शायद खो गई, शायद कहीं रख दी। वो भी बीमार पड़ा। छतरी एक से दूसरे के हाथ जाती रही और जो भी यूज करता बीमार पड़ता। पैनिक फैला गांव में, विस्पर्स, ये छतरी शापित है। एक ओल्ड मैन मनहार कपड़िया ने निभाया, जो गांव का नॉलेजेबल एल्डर था। उसने रिसर्च शुरू की, उसने पुराने रिकॉर्ड्स देखे और उसे एक स्टोरी मिली। डिकेड्स पहले इसी गांव में एक क्रूल, ग्रीडी जमींदार था। वो लोगों को तरसाता था। एक स्टॉर्म के दिन उसके अत्याचारों से तंग आकर कुछ किसानों ने मिलकर उसे मार दिया था। एक बरसाती रात, उसी रात जमींदार ने अपनी छतरी ली थी, जो उसकी पहचान थी, उसका स्टेटस सिंबल था। उसकी मौत उस छतरी के साथ जुड़ गई। उसकी आत्मा उस छतरी में बंद हो गई।
क्रोध के साथ, बदले की भावना के साथ ओल्ड मैन ने सबको इकट्ठा किया। इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक स्पेसिफिक रिचुअल करो और इस छतरी को दफनाओ, लेकिन रिचुअल थंडरस्टॉर्म में होना चाहिए। थंडरस्टॉर्म का इंतजार। जब स्टॉर्म आई, रिचुअल शुरू हुआ, लेकिन उस रिचुअल के दौरान छतरी ने रेजिस्ट किया। वो हवा में उड़ी, मूवमेंट किया जैसे अलाइव हो। एक बार एक बच्चे के पास पहुंच गई, बच्चा तुरंत अफेक्ट हुआ। ओल्ड मैन ने जल्दी से रिचुअल कंप्लीट किया, छतरी को जमीन में गाड़ दिया गया। रिचुअल डन, स्टॉर्म थमी। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगली सुबह एक दुकान में शेल्फ पर वो छतरी, फिर एग्जैक्टली वही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दुकानदार ने उसे देखा और कहानी खत्म हुई। ईविल गॉन नहीं, ईविल बस फिर शुरू होने वाला था। तीसरी कहानी, आफ्टर द हेल स्टॉर्म। ये तीनों में सबसे डार्क और इमोशनली हैवी कहानी है। एक मां नबिया अंसारी ने निभाया और उसका छोटा बेटा। मां ने एक मर्डर किया। किसे? एक ऐसे आदमी को जो उसके बेटे को अब्यूज कर रहा था। मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए वो किया जो उसे करना पड़ा, लेकिन अब वो फ्यूजिटिव है। वो और उसका बेटा भाग रहे हैं एक डेंस जंगल में। हेस्टॉर्म के बाद बारिश शुरू हो गई, हैवी, रिलेंटलेस। जंगल में अंधेरा है, विजिबिलिटी कम है। वो जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही फील होता है कि कुछ उनके पीछे है। मां ने इनिशियली सोचा ये पैरानोया है, ट्रॉमा है, मर्डर का गिल्ट है, लेकिन फिर वो विजन्स आए। उस आदमी का चेहरा जिसे उसने मारा था वो शैडोज में दिखता था। ब्रांचेस हिलती थीं बिना हवा के, जानवर अचानक भाग जाते थे। मां का ग्रिप ऑन रियलिटी लूज होने लगी। वो जानती थी उसने सही किया था बेटे को बचाकर, लेकिन वो मर्डर्ड आदमी की आत्मा उसने जंगल में एक डार्कर, ऑल्डर फोर्स के साथ मर्ज किया था। वो फॉरेस्ट स्पिरिट जो सिर्फ बारिश में जागती थी और जिसे किसी की पीड़ा और एंगर ने समन किया था, वो उस आदमी की आत्मा को एक वेपन की तरह यूज कर रही थी। मां और बेटा सर्कल में चल रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। जंगल सेम लग रहा था, ट्रीज सेम, पाथ्स सेम। फिर मां ने एक डिसीजन किया। वो अपने बेटे को एक सेफ स्पॉट पर बिठाया। तुम यहां रहो, मैं रास्ता ढूंढ कर आती हूं। बेटे ने मां को जाते देखा। बारिश तेज हो गई, आवाजें आईं, मां की आवाज और फिर साइलेंस। बेटे ने वेट किया, मां नहीं आई। फिल्म की एंडिंग, एक सुबह वो बेटा जंगल के एज पर मिला। किसी ने उसे देखा, एक लोकल ने। बच्चा अलाइव था, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया था। कंप्लीट साइलेंस। वो कुछ नहीं बोल रहा था, शॉक में था, या उसने कुछ देखा था जो शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता था। उसके आसपास बारिश अभी भी गिर रही थी। मां कहां गई? फॉरेस्ट ने उसे ले लिया। फिल्म के क्लोजिंग मोमेंट्स में तीनों कहानियों के सटल कनेक्शंस दिखाए गए। वो बारिश जो पहली कहानी में चुड़ैल की वजह से आई, जो दूसरी में जमींदार की आत्मा के साथ थी, और जो तीसरी में मां को लील गई, वो सेम थी। वो एक रिकरिंग फोर्स थी, इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स में, अलग अलग समय पर, लेकिन वो बारिश एक ही पुरानी अनरिजॉल्व्ड पेन की एक्सप्रेशन थी। जब भी कहीं कोई इनजस्टिस हुई, कोई अत्याचार हुआ, कोई आत्मा बिना जस्टिस के गई, वो बारिश में लौटी और उसने अपना टपक, अपनी छाप छोड़ी। एक ऐसी छाप जो कभी नहीं जाती। टपक का मतलब है टपकना, बूंद का गिरना, एक आफ्टर अंदर, रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल। यही इस फिल्म का कोर था। बुराई टपकती रहती है, एक फॉर्म से दूसरे में, एक जनरेशन से दूसरी में, जब तक उसका कारण, वो अनरिजॉल्व्ड पेन, वो इनजस्टिस एड्रेस ना हो जाए। ये फिल्म इंडियन हॉरर फॉकलोर को एक फ्रेश एटमॉस्फेरिक प्रेजेंटेशन देती है। रूरल इंडिया की रेन सॉकर्ड लैंडस्केप्स, उनकी ओरल ट्रेडिशंस और उनके डीपली रूटेड फियर्स, यह सब टपक में ब्यूटीफुली, ईरिली अलाइव हो जाते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।